Hello all, welcome to Study Smart IS PCS. This is part 22 of our Conquer CSAT series. In this 22 part, we will cover the topic of sitting arrangement. इससे कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं और खासकर इससे इस टाइप के क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो फिर फ्री के मार्क्स हो जाते हैं कि आपको पहले क्वेश्चन दे रखा होगा और उसी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन दे देता है, 4 या फिर 3 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करके सिर्फ एक अरेंजमेंट को सॉल्व करके 3 से 4 क्वेश्चन गेन कर सकते हो इस टॉपिक से, ठीक है। तो इस वजह से इसको कवर करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इससे क्वेश्चन कम आते हैं बट अगर आ गए इस टाइप का तो फिर बोनस हो जाएगा ये अपने लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सी चीज़ समझ लो कि अगर हमसे ऐसा बोला जाता है कि एक कोई राउंड टेबल है ना, उसमें लोग फेसिंग इनवर्ड्स हैं, मतलब अंदर की तरफ सर करके बैठे हैं, फेस अंदर की तरफ है सबका, ओके। अगर ऐसा केस है फेसिंग इनवर्ड्स वाला, तो फिर अगर हमको ऐसे बोलता है कि लेफ्ट की साइड हमको जाना है, सपोज ऐसे बोल दे कि सी इज सिटिंग थर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। इस तरह का कुछ बोल दे, क्या बोला है, लेफ्ट बोला है, लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट का मतलब होता है हमको क्लॉकवाइज जाना है, ओके। जैसे अगर मान लो कि सी यहाँ पे बैठा हुआ है तो उससे थर्ड कहाँ पे होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब ए यहाँ पे बैठा होगा, समझ गए। तो इसमें हमको क्लॉकवाइज जाना होता है अगर लेफ्ट बोला है। अब इसी का उल्टा अगर राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है कब, जब हमको राइट बोल दे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, दोनों चीज़ें फेसिंग इनवर्ड्स में। अब इसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं हम लोग फेसिंग आउटवर्ड्स में, ओके। तो फेसिंग आउटवर्ड्स में यहाँ पर राइट हो जाएगा और यहाँ पर लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको वैसे अपने आप गेस करके भी देख सकते हो। जैसे आप मान लो कि इधर की तरफ हम फेस किए हुए हैं, है ना, इधर की तरफ हम अंदर की तरफ इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं, तो हमारा लेफ्ट किधर होगा, हमारा लेफ्ट इधर साइड होगा। तो इधर साइड कौन सी डायरेक्शन हुई, एंड ये हो गई हमारी क्लॉकवाइज। और वही अगर हम राइट में बोलें तो राइट इधर होगा, तो राइट इधर जाने पे कौन सी हमारी डायरेक्शन हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ देखो यहाँ पे आउटवर्ड्स वाले में भी दे रखा है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, बस इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तुरंत सर्कल बनाओ, यहाँ पे एक एरो बना लो, अगर फेसिंग आउटवर्ड्स इनवर्ड्स है तो अंदर बना लो, फेसिंग आउटवर्ड्स है तो बाहर बना लो। अब अगर बाहर देखेगा तो लेफ्ट उसका इधर हो जाएगा, अगर अंदर देख रहा है तो लेफ्ट ये हो जाएगा। इस लॉजिक से तुरंत कर सकते हो, ठीक है। अब इसके हम लोग जितने भी सीसैट में PYQ आए हैं यूपीएससी में, वो सारे आज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या कैसे हम इसको करते हैं। देखो सबसे पहले सीसैट 2013 का क्वेश्चन है, ओके। इसमें देखो क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात इसमें बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ। देखो 5 पीपल हैं, 5 पीपल हैं, तो क्या करो कि एक राउंड टेबल बना दो, मतलब एक सर्कल बना दो, उस पर 5 लोगों को बैठा दो। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है इनवर्ड या आउटवर्ड। अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको क्या मान के चलना होता है कि वो सब इनवर्ड्स बैठे हैं, ठीक है। ये हमको डिफ़ॉल्ट मान के चलना होगा, क्योंकि अगर कोई टेबल पे बैठा है, सपोज़ करो ये डिनर टेबल है, तो ऐसा तो है नहीं सब लोग बाहर सर करके बैठे होंगे, सब अंदर ही की तरफ करके तो बैठे होंगे। तो ये तो कॉमन सेंस है, अगर कुछ नहीं दिया है तो हमको इनवर्ड्स मान के चलना है, ओके। अब देखो क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ठीक है, सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए यहाँ पे है तो उसके नेक्स्ट में सी हो गया, ठीक है। इसका आप उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी को इधर मान लो और आगे ए मान लो, क्योंकि नेक्स्ट बोला है ना, राइट या फिर लेफ्ट तो बोला नहीं है। तो नेक्स्ट तो राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी, तो दोनों ही केसेस सही है, ठीक है। हम आपको दोनों ही केस लेके दिखा देते हैं, ओके। नेक्स्ट वाले से नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें एक ही करेंगे, क्योंकि आंसर सेम ही आता है, क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेटमेंट। फिर देखो दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, है ना, डी से 2 सीट दूर बैठा है ए, ओके। अब किधर भी बैठ सकता है, इधर की साइड भी हो सकता है डी और इधर की साइड भी हो सकता है डी, ओके। तो सपोज कर लो कि हमने डी यहाँ पे भी रख दिया और डी यहाँ पे भी रख दिया, ओके। अच्छा इसका उल्टा केस भी तो हो सकता है, जैसे इसी का ही अगर हम दूसरा केस ले लें, एक सेकेंड इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं, कि जैसे ये ए सी था ना, इधर की साइड हो मान लो डी, इधर भी तो 2 सीट दूर हो सकता है। और वैसे ही इसका भी देखो दूसरा केस क्या बन सकता है कि सी और ए था, है ना, इधर 2 सीट छोड़ के डी हो। तो हमारे टोटल 4 केस हो गए, कौन कौन से, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। हमको कोई भी एक कंसिडर कर लेना है,
क्योंकि अगर कहीं पे भी एक में भी हमारा फेल हो जाएगा तो उसी के हिसाब से आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो इससे डरना नहीं है कि इसका ऐसे भी हो सकता है, नहीं, आपको बस सही बनाना है। चाहे ये बना रहे हो आप तो भी सही आंसर आएगा, ये बना रहे हो तो भी सही आएगा, मतलब सबसे सही आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, मतलब ए के बगल में नहीं है बी, ठीक है। तो इस केस में देखो, अगर ए के बगल में नहीं है तो फिर यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में देखो, ए के बगल में अगर नहीं है बी तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे कोई और हो जाएगा, है ना, या फिर आगे कुछ और हो जाएगा। ओके, फिर देखो इसमें देखो ए के बगल में नहीं है तो यहाँ पे बैठा दो, फिर इसमें देखो ए के बगल में नहीं है तो बी को यहाँ पे बैठा दो, ठीक है। तो इतना हमारा बन गया। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, हमको पूछा क्या है, अब बचा क्या, ई बचा हुआ है, सब केस में ई बचा है, तो इसमें हम ई यहाँ पे बैठा देते हैं। अब इसमें देखो क्या हो सकता है, अगेन इसमें दो केस बन सकते हैं, ई यहाँ पे भी आ सकता है और ई यहाँ पे भी आ सकता है ना। तो हम लोग दोनों ही कंसिडर करके चलते हैं। इसमें भी वही हो सकता है, ई यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, इसमें तो बीच की जगह खाली है तो यहाँ पर ही आएगा। ओके, तो इन दो केस में हमने आगे भी मान लिया है, पीछे भी मान लिया है, किसी भी जगह आ सकता है। अब देखो हमसे पूछा क्या है, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, है ना। तो देखो इसमें डी और बी बगल में है, इसमें देखो डी और बी बगल में है, इसमें देखो डी और बी बगल में है, इसमें देखो डी और बी, मतलब सभी में ही सीटेड नेक्स्ट टू बी है। तो ये वाला स्टेटमेंट पक्का सही हो जाएगा। ओके, अगर किसी एक में भी गलत हो जाता ना तो फिर इसको हम लोग गलत मान लेते हैं, वैसे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या बोला है, सेकंड, ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, है ना। तो इसमें देखो ई ए बगल में है, इसमें देखो ई और ए बगल में है ना, इसमें देखो ई और ए बगल में है, इसमें भी देखो ई और ए बगल में है, ठीक है। तो इस केस में अब आप बोलोगे इसमें इधर क्यों नहीं लिया, है ना, मतलब इधर क्यों नहीं लिया, तो उधर हम जिधर हमको दिख रहा है उधर ही तो हम लोग ध्यान देंगे, ए और ई इधर हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, सी वाला हो जाएगा आंसर। ओके, इसमें वही है कि हमको फेवरेबल कंडीशन देखनी है, अनफेवरेबल कंडीशन नहीं देखनी है, समझ गए। तो इसका आंसर हो गया हमारा, क्या हो गया, सी वाला। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि 4 चिल्ड्रन है सिटिंग इन अ रो, ठीक है। एक कोई रो है उसमें 4 लोग बैठे हुए हैं, सपोज कर लेते हैं ऐसी रो है, 1 2 3 और 4, 4 लोग बैठा दिए। ओके, ए इज ऑक्यूपाइंग नेक्स्ट सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी, मतलब ए बैठा है वो बी के बगल में बैठा है, तो ए बी के बगल में इधर साइड भी बैठ सकता है ना, फिर अगेन राइट साइड में भी बैठ सकता है, तो हम लोग दोनों केस ले लेते हैं। ओके, फिर बोल रहा है कि सी के बगल में नहीं है लेकिन, बट नॉट नेक्स्ट टू सी, है ना, मतलब इधर सी नहीं है, ए के बगल में सी नहीं है, और वैसे ही इधर केस में इधर सी नहीं हो सकता। ओके, फिर क्या बोल रहा है, इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, मतलब जो सी है वो डी के बगल में भी नहीं बैठा है ना। तो अगर डी के बगल में नहीं है, ए के बगल में नहीं है, तो फिर बचता कौन है, डी तो बचता है, क्योंकि किसी न किसी के बगल में तो हो गई, है ना। इवन अगर राइट में भी होगा, सबसे एक्सट्रीम एंड पर होगा, तब भी उसके बगल में कुछ ना कुछ तो होगा। तो कौन बच गया, ए के बगल में इनको बैठना नहीं है, डी के बगल में बैठना नहीं है, तो बी बचता है, तो बी के बगल में सी रख दो, इधर रख दिया इधर रख दिया, ठीक है। तो एक ये केस हो गया, एक ये केस हो गया, बचा कौन, डी बचा, तो डी जो जगह बची है वहां पे रख दो, ठीक है। तो ये दो केस हो गए। अब देखो पूछा क्या है हमसे, हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट एडजेसेंट टू डी, है ना, डी के बगल में कौन है, तो देखो डी के बगल में ए है, इधर भी और इधर भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 5 लोग हैं, 5 पीपल हैं, तो ठीक है हम लोग 5 पीपल की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बना देते हैं। ओके, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। क्या बोल रहे हैं उसके बाद, सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ठीक है। अब इसमें एक ही हम लोग केस लेके चलते हैं, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एक में इनवैलिड हो जाएगा तो फिर वो सभी में इनवैलिड हो जाएगा। ओके, देखो सी को हमने ए के बगल में बैठा दिया। ओके, या तो ऐसा करते हैं हम लोग डायरेक्ट सी पे ही बैठा देते हैं ना, सी को हम लोग ने ए के बगल में बैठा दिया। उसके बाद ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, है ना। अब इसमें आप किधर साइड भी जा सकते हो, अगर मान लो कि इधर 2 सीट जाओगे, 1 सीट 2 सीट, फिर आपको डी यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, है ना। वैसे ही इधर से भी जा सकते हो, 1 सीट 2 सीट और फिर डी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2 सीट छोड़ के बैठा है, यही तो बोला है। तो मान लो हम लोग इधर ही से मान लेते हैं, क्लॉकवाइज से जाते हैं इधर से। ओके, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम लोग डी लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया। फिर देखो बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, है ना, ए के बगल में नहीं है बी, ए के बगल में नहीं है तो फिर एक ही सीट बचती है, बी यहाँ पे रख दिया। ओके, अब क्या बचा हमारा, ए बी सी हो गया, डी हो गया,
ई बचता है, तो ई यहाँ पे हो गया। अब इसके हिसाब से देखो क्या हमारा आ रहा है, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, है ना, तो डी हाँ देखो बी के नेक्स्ट में है, बी के नेक्स्ट में है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो हाँ ई बगल में है ए के, ये भी सही हो गया। डी एंड सी आर सेपरेटेड बाय 2 सीट्स, है ना, तो नहीं देखो डी और सी में तो बिल्कुल ही सीट सेपरेट नहीं है, 2 सीट तो छोड़ो, एक भी सीट नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा 1 and 2 ओनली सही हो गया, बी वाला। समझ गए? तो नेक्स्ट देखते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते नहीं हैं। फिर देखो इसमें कितने लोग हो गए, अब 8 लोग हो गए, है ना, और इसमें सर्कल नहीं है, इसमें स्टैंडिंग इन अ रो है और फेसिंग नॉर्थ। इसका मतलब क्या है, स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ हमको पता है कौन सी डायरेक्शन होती है, इधर की होती है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साउथ होती है, इधर ईस्ट होती है और इधर वेस्ट होती है। तो मान लेते हैं हम लोग ये कोई रो है, इसमें सब लोग ऐसे नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं। कितने लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं, तो हम लोग 8 लोग को खड़ा कर देते हैं, 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है, 8 लोग को खड़ा कर दिया हमने। अब देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। B इज नॉट नेबर ऑफ G, है ना, मतलब B के बगल में G नहीं है, मतलब B के बगल में G ये भी नहीं हो सकता है, और G के बगल में मतलब लेफ्ट साइड में भी नहीं हो सकता है, तो ये 2 केस नहीं हो सकते हैं। फिर देखो क्या बोल रहा है, F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ G, है ना, मतलब G के जस्ट राइट में F है, तो G अगर यहाँ पे है तो इसके जस्ट राइट में F यहाँ पे है ना, तो राइट में तो G के F आ गया है, G के राइट में F आ गया है, तो मतलब ये वाली कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि इसमें हमने B रखा था, तो इसको हटा दो, तो बचती है ये कंडीशन, मतलब B के मतलब G के लेफ्ट साइड में B नहीं है, ये बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, BG, B, एक सेकेंड, जितने भी कंडीशन मतलब लिखते जाओ, जितनी भी कंडीशन आती जाए, एक ये हो गया, एक ये हो गया हमारा, ओके। फिर देखो नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक और चीज़ बोल रही थी, F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ G एंड नेबर ऑफ E, है ना, मतलब राइट ऑफ G के में भी है और नेबर है E का, तो इधर E आ जाएगा, ठीक है। फिर G इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, है ना, G एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, मतलब G के लेफ्ट में कोई ना कोई है, समझ गए। फिर देखो A इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ E, ओके, A इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ E, जैसे मान लेते हैं लेफ्ट में हमको जाना है, तो E अगर यहाँ पे है तो उसके 6th प्लेस पे, मतलब 1 2 3 4 5 और 6th प्लेस पे कौन है, A है, ये कंडीशन है, ठीक है, 6th प्लेस हो गई। फिर बोल रहे हैं H इज 6th टू द राइट ऑफ C, है ना, मतलब अगर C यहाँ पे है तो उसके 6 पोजीशन आगे कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे कौन है, H है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखो हमको बस अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, देखो सबसे पहले हम लोग इसी को अरेंज कर लेते हैं, ओके, तो इसको अरेंज करोगे, अच्छा इसमें देखो इसमें E यहाँ पे भी आ रहा है और E यहाँ पे भी आ रहा है ना, तो GFE आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही आएगा GFE, तो हम लोग इसको यहाँ पे पहले ही से ही फिल कर देते हैं, ओके। अब इतना हो गया हमारा। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, B के बगल में G नहीं आना है ना, तो अगर हम लोग इसी वाले को ले लें तो यहाँ पर B नहीं आ सकता है, इस वाली पोजीशन पर B नहीं आ सकता है, यहाँ पर तो आ सकता है B, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे B लिख देते हैं। फिर C और H इसके बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 हैं, है ना, तो 5 हो सकता है यही वाले हों, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो हम लोग इसी को ही मान लेते हैं, मतलब क्या करते हैं कि हम लोग C को यहाँ पर डाल देते हैं और H को इसके आगे डाल देते हैं, तो हमारा ये वाली जो कंडीशन है ये भी फुलफिल हो गई, ठीक है। अब सिर्फ एक पोजीशन बच रही है, कौन सी पोजीशन, जहाँ पर ये बीच वाली है, G के और B के बगल वाली, तो देखो कौन बच गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D बच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग D को बैठा देंगे, तो हमारा पूरा सीक्वेंस ये बन के आ गया, मतलब यहाँ पे A C B D G F E और H, समझ गए क्या किया हमने, बस कंडीशंस लिखी और उनको सबको जोड़ दिया, आपस में इकट्ठा कर दिया, ओके। अब देख लो हमसे पूछा क्या है, देखो पहली स्टेटमेंट पढ़ो, C इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, है ना, तो लेफ्ट नहीं है बल्कि राइट में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर देखो D इज इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड F,
तो डी किसका है, बी और जी का है, बी और एफ का नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, है ना, तो देखो हाँ डी के जस्ट राइट में जी है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। फिर देखो ए एंड ई आर एट एक्सट्रीम एंड्स, तो ए तो है एक्सट्रीम एंड पे बट एच है, यहाँ पे ई नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन 2022 का, सी सेट 2022 का। इसमें देखो क्या बोल रहा है, 8 स्टूडेंट्स हैं, है ना, टेबल पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग बना लेते हैं। सपोज करो 8 स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे कुछ बैठे होंगे, ये हमने बना लिए 8 स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं, कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, बी एंड डी सिट नीदर एडजेसेंट टू सी नॉर ऑपोजिट टू सी, ठीक है, मतलब बी और डी सी के ना तो ऑपोजिट में बैठते हैं और ना बगल में बैठते हैं। तो मान लो कि सी अगर यहाँ पे बैठा है ना, तो ना तो यहाँ पे बैठेंगे और ना तो यहाँ पे और ना तो यहाँ पे, कौन, बी और डी। तो हमारा बचता क्या है, ये 4 पोजीशन बचती हैं, तो इनमें कहीं पे बी और डी बैठा सकते हैं हम लोग, है ना। तो सपोज करो हम लोग डी को यहाँ पे बैठा देते हैं और बी को यहाँ पे बैठा देते हैं, है ना, कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से हम लोग। ओके, फिर देखो ए सेट्स इन बिटवीन ई एंड डी, ए ई और डी के बीच में बैठता है, तो ए ई और डी के बीच में बैठता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ए डी और ई के बगल में बैठता है, तो एक तरह से डी ए ई ये सब आपस में बगल बगल में बैठेंगे, तो डी अगर यहाँ पे है तो ए यहाँ पे कर दो, ई यहाँ पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है, एफ बीच में बैठता है बी और एच के, है ना, एफ बी और एच के बैठता है, तो बी तो यहाँ पे है, तो एच यहाँ पे बैठा दो, तो इसके बीच में आ जाएगा हमारा एफ, ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉलो हो गई। अब बचा कौन है, देखो ए हो गया है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी बच रहा है, तो जी बचा, उसको यहाँ पे बैठा दो, ठीक है, सब लोग बैठ गए। अब हम लोग देखते हैं क्या हो गया, डी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी, है ना, तो ए और जी के बीच में तो डी है, बी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखो सी सिट्स ऑपोजिट टू जी, है ना, तो जी के ऑपोजिट में तो बगल में बैठा है सी, तो है ना, ऑपोजिट में तो है ही नहीं, तो ये भी गलत, एक सेकेंड सॉरी, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, फिर देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, ई सिट्स ऑपोजिट टू एफ, है ना, तो ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ऑपोजिट तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ द अबव, ठीक है, ऐसे करना होता है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं सी सेट 2022 का। ओके, ये भी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग टेबल बनाते हैं सर्कल और उसमें 6 लोग को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट, अच्छा ये वाला है क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाला, हमसे पूछा क्या है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, हमसे ये पूछा है, ठीक है। चलो पता करते हैं, पहले स्टेटमेंट 1 पढ़ो, क्या बोल रहा है, बी इज सिटिंग ऑपोजिट टू सी, तो ठीक है, मान लेते हैं कि बी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे होगा, ओके, एंड डी इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई, तो मान लेते हैं डी यहाँ पे है और उस हिसाब से किधर हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा, है ना, इसको ठीक से बना लेते हैं नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ये होगा डी, ठीक है, यहाँ पे, तो ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है और ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट 1 पूरी हो गई। अब इससे पता चल रहा है कि ए के लेफ्ट में कौन है ना, नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ए यहाँ पे भी आ सकता है, ए यहाँ पे भी आ सकता है, अगर यहाँ पे आएगा तो सी हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो कौन हो जाएगा, नहीं ये तो राइट हो गया, लेफ्ट में ये होगा ना, डी हो जाएगा इधर और इधर ई हो जाएगा, तो अभी तक हमको पता नहीं चल पा रहा है, तो स्टेटमेंट 1 की हेल्प से अकेला तो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट 2, क्या बोल रहा है, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एफ जो है वो बी के बगल में बैठता है, तो हम लोग ठीक है बैठा देते हैं बी के बगल में, देखो डी तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इधर की जगह खाली है, तो हम लोग एफ यहाँ पे बैठा देते हैं, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बता सकते हैं कि ए के लेफ्ट में कौन है, डी है ना, बट अब हम लोग इस हिसाब से तो बता सकते हैं, बट जैसे पहले स्टेटमेंट में हम लोग ने ये पढ़ा था ना, कि ये पढ़ा था सिर्फ कि डी और ई ऑपोजिट में बैठते हैं, उसी हिसाब से हमने डी को यहाँ रख दिया था और ई को यहाँ रख दिया था, बट इसका हम लोग उल्टा भी तो कर सकते थे कि ई को यहाँ रख दें और डी को यहाँ रख दें, कोई दिक्कत थी, नहीं दिक्कत थी, अभी भी तो ये दोनों ऑपोजिट में ही हैं,
है ना? तो अभी भी हम लोग कुछ कॉन्क्लूडली नहीं कह सकते हैं कि इतना तो कह सकते हैं कि या तो ई आएगा या तो डी आएगा, इन दोनों में से कोई आएगा, ये तो कह सकते हैं। बट इन दोनों में कौन आएगा, ये हम लोग कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है? तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन करा दो, है ना? बट क्या होता है ना, डाटा सफिशिएंसी कुछ अलग से टॉपिक थोड़े नहीं है कि उसमें हम कुछ आपको अलग से बताएं, उसकी कुछ ट्रिक हो या कुछ हो। डाटा सफिशिएंसी जो भी टॉपिक होता है उसी से ही निकाल के बना दिया जाता है कि जो भी टॉपिक है, जो मान लो कुछ फॉर्मूला है कि सपोज करो डिस्टेंस का ही हम लोग ले लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है ना? अब इसमें आपको डिस्टेंस दे देगा, है ना? बाकी ये दोनों चीज़ें देगा नहीं और आपसे पूछ लेगा कि बताओ टाइम क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि स्पीड तो दो, तभी तो डाटा सफिशिएंट होगा, है ना? तो ये कुछ डाटा सफिशिएंसी वाला अलग से टॉपिक नहीं है। वो हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ गायब कर देते हैं और पूछ लेते हैं कि बताओ। ठीक है? तो इस वजह से हम लोग डाटा सफिशिएंसी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ अलग नहीं है। जो मतलब ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ना 22 पार्ट्स में, उसी को ही अच्छे से पढ़ लो, उसी से ही हो जाएगा डाटा सफिशिएंसी। ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सीक्वेंस वाला टॉपिक कवर करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला। बाकी कोई और टॉपिक बच रहा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी फीडबैक देना कि ये हमारी जो कॉन्कर सीसाइड सीरीज़ थी वो कैसी रही। ऑलमोस्ट एंड हो चुका है इसका, है ना? 1-2 वीडियोस हार्डली और आएंगी। एक तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ की आनी है, उसके बाद लाइक जो आप बोलोगे उस पर हम लोग बना देंगे। ठीक है? चलो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी सीरीज़ और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। और बाकी इसकी आपको PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर ही लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है? चलो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।